उसके बाद में महाराज परीक्षित का पुत्र हुआ जिसका नाम था जन्मेजय। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे पिताजी के साथ इनजस्टिस हुआ है। सांप ने ऐसे सांप से सांप मिल गया था उसको, इसलिए दुनिया के जितने भी और सांप हैं मैं सबको जला के राख कर दूंगा। उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, कि जबरदस्त यज्ञ किया, जन्मेजय यज्ञ किया और सारे ब्राह्मणों को बुलाया। बोला दुनिया के जितने भी सांप हैं सबको आहुति देके इस यज्ञ में भस्म कर दो सबको। यज्ञ शुरू हो गया, ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने लगे और ऊपर से बाप रे आकाश में गोल 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 सांप निकल गए, सारे जो है आहुति डालने लगे, डालने लगे, सारे सांप दुनिया के सांप मरने लगे। लेकिन तक्षक जो सांप था जिसने परीक्षित महाराज को ठसा था, वो बहुत क्या किया, चालाकी से देवराज इंद्र की शरण में चला गया। तो जन्मेजय राजा बोलते हैं कि तक्षक सांप क्यों नहीं आ रहा है। ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मणों ने फिर मेडिटेशन किया, उन्हें देखा कि कहाँ है तक्षक अभी। उन्हें अपनी मेडिटेशन से दिखा दिया, उनके पास में कुछ स्पिरिचुअल चिप रहती है, उन्हें दिखा दिया, अरे वो तो देवराज इंद्र की शरण ले लिया, वो तो उसके सिंहासन के साथ बैठ गए हैं। राजा जन्मेजय बोले, आप ऐसा मंत्र फूको, ऐसा मंत्र बोलो कि सिंहासन के साथ देवराज इंद्र के साथ में तक्षक यहाँ भस्म हो जाए आके। उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जो भी ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा तक्षक स्वाहा, तो वो पूरा हिलने लगा उसका। जैसे यहाँ से मंत्र बोला, देखो पावर, मंत्र की पावर बहुत पावरफुल होती है ना। कभी हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। 3 तरह के मंत्र विद्या, तंत्र विद्या एंड यंत्र विद्या। आजकल जो तांत्रिक चल रहा है, ये तामसिक है, ये तामसिक है, ये तमोगुण की शिक्षा है, इससे कुछ आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यंत्र विद्या मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट है, वाईफाई है, बड़े बड़े कैमरे हैं, मूवीज़ बनती हैं, 5G है, तो ये सब यंत्र है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सुपर कंप्यूटर है, डाटा इन क्लाउड है, हार्ड डिस्क है, ये सब बड़े बड़े, इसको क्या बोलते हैं, यंत्र विद्या। और सबसे बड़ी विद्या होती है मंत्र विद्या। तो मंत्र, जो मंत्र की पावर से क्या किया जाता है, मन को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र केवल आपको मुक्ति ही नहीं, आपको भगवान का प्रेम दिलाता है, ये सबसे उत्तम है। तो महाराज परीक्षित जो उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा और उसके बाद पुत्र यज्ञ कर रहे थे, सारे सांप जो है बीच में आने लगे, तक्षक नहीं आ रहा था और उसने फिर से मंत्र बोला ब्राह्मणों ने, उसके साथ में ऊपर से पूरा जो है वो आसन के साथ आ रहे हैं, देवराज हिलते हिलते और ऐसे से आ रहे हैं और सांप भी साथ में आ रहे हैं। और देवराज अपने गुरु जी को बुलाने लगा, बृहस्पति को बुलाने, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी प्रकट हो गए, बोला क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम तो जा रहे हैं हवन कुंड में, हमारा तो हालत खराब हो रही है। तो बृहस्पति सबसे पहले प्रकट हो गए, वहां जाके यज्ञ, यहाँ चल महाराज जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, वहां जाके प्रकट हो गए। तो उन्होंने समझाया उसको जाके, बड़ा ही मतलब बहुत ही अच्छा विषय है ये भागवतम के अंदर, मजा आता है आपको सुनने में, पढ़ने में। महाराज को बोलते हैं, बृहस्पति जी बोलते हैं, देखिए आपकी जो है, आप बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए एक सांप ने अपने पिताजी को मृत्यु दिया है, लेकिन आपने अननेसेसरी बहुत सारे सांप को मार दिया है, ठीक नहीं है राजा उनके बाद में। और जो तक्षक ने किया है ना, वो जो है आपके पिताजी का जो है वो कर्मों का फल है, वो भगवान की कुछ इच्छा थी, है ना। आप उसको दूसरे तरीके से मत लो उसको। तो काफ़ी लंबा लेक्चर दिया, जो कि मैं यहाँ लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग के भाग जाएंगे। बोला महाराज जी बहुत लंबा लेक्चर दे दिए, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बीच बीच में। तो बृहस्पति के ज्ञान सुनने के बाद राजा जो जन्मेजय थे मान गए। देखो ऋषि के गुरु की बात मानने से फायदा रहता है। तो उन्होंने फिर बंद कर दिया, यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार से जो है वो बच गए, देवराज इंद्र बच गए
और उनको समझ आ गया कि ये सबके अपने कर्मों का फल है ये। तो इस प्रकार से जो भागवत का जो संदेश है, परीक्षित महाराज कैसे अपना भगवान भगवत धाम को प्राप्त हुए, है ना। तो इस हम देखते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति करना है। इस कथाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, बोलते हैं कि प्रभु जी अगर महाराज परीक्षित इतने अच्छे राजा थे, इतने धार्मिक थे, इतने विद्वान थे, महाभागवत थे, तो आप ये बात बताइए कि गले में सांप क्यों डाल दिया ऋषि? क्या उनको पता नहीं था? क्या उनको पता नहीं था कि उसके गले में सांप नहीं डालना चाहिए? पहला कारण श्रीमद् भागवत में बताया है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें जो है परपट लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं, आचार्यों की कमेंट्री लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े लोग, महान व्यक्तित्व, परीक्षित महाराज जैसे लोग, ब्रह्मा जी जैसे लोग, इंद्र जैसे लोग कोई गलती करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई भगवान का कारण होता है। तो आप बोलोगे क्या कारण है? कारण ये है कि अगर महाराज परीक्षित को श्राप नहीं मिलता, वो नहीं डालते, तो जो सुखदेव गोस्वामी भागवत बोले हैं वो भागवत हमको नहीं मिलता। सुखदेव गोस्वामी अपने मगन रहते हैं अपनी यात्रा में, तो हम आज जो 18,000 श्लोक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमको नहीं मिलता। और इसी तरह भगवत गीता में भी है। गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहित किया, मोह में डाल दिया। अर्जुन मोह में डालने वाले व्यक्ति नहीं है, वो भगवान ने डाला उसको। क्यों डाला? इसलिए डाला कि हमको भगवत गीता मिल जाए। तो परीक्षित महाराज ने जो गलती की वो भगवान की इच्छा से किया, है ना, और अपना जीवन बलिदान करने के लिए रेडी हो गए। अरे राजा है, कितना भोग कर सकते, कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे लिए कि हमको सबको भागवत मिल जाए, उन्होंने अपना जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया कि आज के लोग भागवत जो है वो पढ़ सके, सुन सके। लेकिन लोग भागवत कथा तो करते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भागवत को भी आज बिजनेस बना दिया है। बुरा नहीं मानना, है ना। आजकल भागवत कथाकार भी जो है लाखों रुपए मांगते हैं। आपका 11 लाख है, उसका 21 लाख है, इसका है, म्यूजिक का इतना है, बाकी रेंट का इतना लगेगा, मेरा इतना खर्चा है। भागवत कथाकार इसलिए कथा कर रहा है कि उसका फैमिली चल सके। बुरा नहीं मानना। करवाने वाला इसलिए करवाता है कि उसका फेम हो जाए, सुनने वाला इसलिए सुनेगा तो उससे पाप खत्म हो जाए। तो तीनों का जो उद्देश्य है वो परमार्थ को प्राप्त करना नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे जो है इसी परमार्थ को प्राप्त करने के लिए करते हैं, समाज को उद्धार करने के लिए करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को बोला, स्वामी जी मैं 21 कथा करवा चुका हूँ भागवत। मैंने उससे पूछा कि भगवान कौन है? बोला ये तो नहीं पता है। बोला आपने सुना है? बोला सुनता हूँ। बोला तुमने 21 कथा करा दी, तुमको ये पता नहीं है भगवान कौन है? मैंने भगवान में तो सीधा ही वेद व्यास जी जो है प्रार्थना करते हैं शुरुआत से ही कि भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बोला ये मेरे को पहली बार पता चला, है ना। तो इसलिए अगर आप सच्चे संतों से ये भागवत कथा नहीं सुनेंगे, आप पैसे वालों से सुनोगे जो इसका बिजनेस बनाया हुआ है सब करने के लिए, तो आपके हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कथा सुनने के बाद, भगवान कृष्ण का नाम लेने के बाद अगर हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब आपने कथा नहीं सुनी है, गपशप ही होके आ गया है, वहाँ चाय पकौड़े ही खा के आ गए, वहाँ टेंट देख के ही आ गए, वहाँ महाराज की लंबी दाढ़ी देख के ही आ गए, आप अन्न भंडारा खा के आ गए, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कथा के बाद, शुद्ध भक्त के जब सुनने के बाद में हृदय के अंदर चेंज आता है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये सब निकल के व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण में करना भक्ति बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हमने शॉर्ट में आपको परीक्षित महाराज की पहली कथा श्रीमद् भागवत में फर्स्ट खंड में कथा सुनाया। अभी अगली कथा के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक का कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और अब ये भी बताइए इसमें क्या क्या शिक्षा लिया आपने। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।